नमस्कार, मैं हूं माधुरी और स्वागत है आपका राजभाषा समाचार के साप्ताहिक बुलेटिन में। राजभाषा समाचार देश का पहला राजभाषा हिंदी के लिए समर्पित चैनल है। इसमें आपको दिखाते हैं विभिन्न संस्थानों में राजभाषा हिंदी से संबंधित गतिविधियों को। बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इस सप्ताह के समाचारों की हेडलाइन। भारतीय खाद्य निगम कोलकाता में 2 दिवसीय क्षेत्रीय राजभाषा सेमिनार आयोजित मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन। हरिद्वार में दीप शिखा साहित्यिक मंच की होली कवि गोष्ठी संपन्न। रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में भाषा संवाद का हुआ आयोजन। CSIR IICT में राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी संपन्न। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने की राजभाषा कार्यशाला आयोजित। केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद द्वारा हिंदी भाषा संचेतना शिविर का हुआ आयोजन। सूत्रधार संस्था द्वारा मंजरी पत्रिका का लोकार्पण और कवि सम्मेलन का किया आयोजन। अनुवाद संस्थान में अभिनंदन सभा व वाक्सेतु पत्रिका का विमोचन। भारतीय स्टेट बैंक एवं नाराकास बैंक कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी आयोजित। दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे खबरों को विस्तार से जानने के लिए। तब तक आप राजभाषा समाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। को साकार करने का मंच लेकर आया है। हम आपको आपकी पुस्तक प्रकाशित करने में मदद करते हैं और आपकी आवाज समाज तक पहुंचाते हैं। चाहे आप पहली बार लिख रहे हो या एक अनुभवी लेखक या लेखिका हो, कनिका प्रकाशन आपकी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। आप इन पुस्तकों को Amazon, Kindle, Instagram, Google Play Store, Facebook, X, Threads जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने की सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें और अपने लेखन को एक नई दिशा दें। कॉल करें 9315829642। व्हाट्सएप नंबर 9559700319। आपके सपने हमारा प्रयास। कनिका प्रकाशन, सृजन, चिंतन, लेखन। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी को प्रकाशित कराने के लिए? अभी कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। राजभाषा समाचार में अपनी गतिविधियों को प्रसारित करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में 17 से 18 मार्च को क्षेत्रीय राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल क्षेत्र के 16 मंडल कार्यालयों के प्रबंधक, राजभाषा एवं हिंदी कार्मिकों ने सहभागिता की। सेमिनार का शुभारंभ महाप्रबंधक क्षेत्र श्री मनमोहन सिंह सारंग के संरक्षण एवं उप महाप्रबंधक क्षेत्र श्री बिद्रोही दास के स्वागत संबोधन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर विचित्र सेनगुप्त, उप निदेशक गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग कोलकाता ने हिंदी कार्यान्वयन, पत्राचार, नोटिंग एवं धारा 3(3) के अनुपालन पर चर्चा की। विशेष सत्र में श्री श्याम बाबू शर्मा ने AI के उपयोग, डॉक्टर AV राव भारतीय खाद्य निगम उत्तरी अंचल ने संसदीय राजभाषा प्रश्नावली, श्री ओम प्रकाश क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं श्री नवीन प्रजापति केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद प्रशिक्षण पर चर्चा की। राजभाषा गतिविधियों की समीक्षा के बाद उत्कृष्ट कार्य के लिए मंडल कार्यालय 24 परगना, पोर्ट डिपो, हुगली, दुर्गापुर एवं नदिया को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रीना पांडेय, श्री भोला साव एवं श्री अजय चक्रवर्ती ने किया। उप महाप्रबंधक क्षेत्र ने हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रेरित करते हुए सेमिनार का समापन किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंगलुरु के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों और मंगलुरु विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों के हिंदी व्याख्याताओं के लिए मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL द्वारा हिंदी के प्रयोग हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी टूल्स विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन MRPL के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री योगीश S नायक ने किया। इस अवसर पर हिंदी शिक्षण योजना के उपनिदेशक श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर C शशिखर बाबू, MRPL की मानव संसाधन प्रबंधक सुश्री सौम्या चंद्राकर,
नाराकास मंगलुरु के सदस्य सचिव श्री कृष्ण कुमार यादव और मुख्य प्रबंधक राजभाषा डॉक्टर बुद्धिराम पाल उपस्थित रहे। मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री नायक ने अपने उद्घाटन संबोधन में MRPL प्रबंधन की राजभाषा हिंदी की प्रतिबद्धता को दोहराया और बताया कि MRPL हिंदी के प्रोत्साहन और प्रचार प्रसार के लिए सदैव प्रयासरत है। उन्होंने आज के डिजिटल युग में हिंदी भाषा को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर बल दिया और कहा कि इसके प्रयोग से राजभाषा हिंदी और अधिक सशक्त और प्रभावी बन सकेगी। संगोष्ठी में तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसके उपयोग को अधिकतम बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजभाषा समाचार के लिए मंगलुरु, कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट दीपशिखा। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच हरिद्वार द्वारा पातंजल योगधाम, आर्यनगर, ज्वालापुर में होली पर्व के उपलक्ष्य में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवयित्री डॉक्टर मीरा भारद्वाज ने की और संचालन डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी अमित ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार डॉक्टर अशोक गिरी उपस्थित रहे। कविता जोशी, देवेंद्र मिश्र, साधु राम पल्लव, डॉक्टर मीरा भारद्वाज, डॉक्टर अशोक गिरी, डॉक्टर प्रकाश चंद्र जोशी, डॉक्टर सुशील कुमार अमित सहित अनेक कवियों ने होली पर आधारित अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सभी ने होली पर्व की महत्ता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन सभी कवियों और उपस्थित लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए किया गया। राजभाषा समाचार के लिए हरिद्वार, उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल और न्यू जर्सी स्थित युवा हिंदी संस्थान व न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में भाषा संवाद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम फुलब्राइट HSGPA हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण परियोजना के अंतर्गत हुआ, जिसमें अमेरिका के 11 विश्वविद्यालयों के हिंदी विशेषज्ञों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विश्वरंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2025 का पोस्टर और अमेरिका की चयनित रचनाएं पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस आयोजन में डेनियल मैंगो, सन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी, सविता बाला, मिडलेक्स कॉलेज सहित अन्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लोकगीत और होली के गीतों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसे सभी ने सराहा। अंत में संजय सिंह राठौर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राजभाषा समाचार के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। CSIR IICT हैदराबाद में विकसित भारत के निर्माण में विज्ञान की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव कुमार, निदेशक CSIR राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद थे। संगोष्ठी में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर V वेंकटेश्वर राव ने विज्ञान और नवाचारों के योगदान को रेखांकित किया। डॉक्टर राजीव कुमार ने विकसित भारत के निर्माण में सतत विज्ञान की भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु नवीन प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। संगोष्ठी में प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। राजभाषा समाचार के लिए हैदराबाद, तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM, पुणे की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में देवनागरी लिपि और ध्वनि चिह्न विषय पर एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉक्टर रमाशंकर व्यास को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला के समापन पर हिंदी अधिकारी श्री हंस प्रताप सिंह ने मुख्य वक्ता, विभाग प्रमुखों, राजभाषा प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को कार्यशाला को सफल बनाने में योगदान देने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। राजभाषा समाचार के लिए पुणे, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, कॉलेज ऑफ प्रचारक विद्यालय B.Ed, माचवरम, विजयवाड़ा के छात्रों के लिए 14वां हिंदी भाषा संचेतना शिविर का आयोजन 1 से 12 मार्च 2025 तक किया। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, निदेशक
केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने की। मुख्य अतिथि बाल चिकित्सक प्रोफेसर मोटूरी सुभाष चंद्र बोस और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर के चारुलता, प्रोफेसर पी श्रीनिवास राव और प्रोफेसर गंगाधर वानोडे उपस्थित रहे। शिविर में कुल 86 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा परिमार्जन, मौखिक अभिव्यक्ति, वाचन अभ्यास, ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, योग और पर्यावरण शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्व जैसे विविध विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए। समापन समारोह में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और कलिंग एक सांस्कृतिक परिदृश्य नामक हस्तलिखित पत्रिका का लोकार्पण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्राध्यापिकाओं ने सफलता की कहानियां साझा की और छात्रों ने स्वरचित कविताएं प्रस्तुत कीं। प्रशिक्षण के उपरांत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। कु वर्षा साहू को प्रथम, शेख नगूर कासिम को द्वितीय, कु बैशाखी पलई को तीसरा पुरस्कार और कु लक्ष्मी प्रिया को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। शिविर के समापन पर राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन हुआ। राजभाषा समाचार के लिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय राष्ट्रीय संस्था सूत्रधार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था हैदराबाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैत्रेयी 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अहिल्या मिश्र ने की। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती कुसुम सिंह अविचल और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती भगवती बल्दवा उपस्थित रहीं। संस्था की संस्थापिका श्रीमती सरिता सुराणा ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर गार्गी सम्मान 2025 से श्रीमती कुसुम सिंह अविचल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ऑनलाइन त्रैमासिक पत्रिका मंजरी के कवर पेज का लोकार्पण रहा, जिसे सुश्री खुशबू सुराणा ने डिजाइन किया है। इसके अतिरिक्त आर्या झा की काव्य संग्रह तुम मेरा हस्ताक्षर का लोकार्पण भी हुआ। द्वितीय सत्र में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें महिला दिवस और होली से संबंधित रचनाओं का पाठ किया गया। वरिष्ठ गीतकार विनीता शर्मा, शुभ्रा मोहंता, कुसुम सिंह अविचल, सूरज कुमारी गोस्वामी, सरिता सुराणा सहित कई कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। डॉक्टर अहिल्या मिश्र ने अध्यक्षीय उद्बोधन में महिला सशक्तिकरण और प्राचीन संस्कृति में महिलाओं की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव, सुश्री खुशबू सुराणा, अमित झा, श्रीमती अंजू बैद सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सरिता सुराणा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। राजभाषा समाचार के लिए हैदराबाद, तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट। गुवाहाटी स्थित अनुवाद संस्थान में सत्र 2024 से 25 के अभिनंदन सभा और वाक सेतु पत्रिका का विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम एक वर्षीय हिंदी अंग्रेजी अनुवाद डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अमिताभ पांडे, उपनिदेशक सुशील चौधरी और दैनिक पूर्वोदय के संपादक रविशंकर रवि विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रविशंकर रवि ने अनुवाद के महत्व, उद्देश्य और जनसंचार में अनुवाद की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने शब्द चयन और रोजगार के अवसरों की जानकारी देते हुए छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैंक, कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में बैंकिंग व्यवस्था और अनुवाद की उपादेयता तथा हिंदी कंप्यूटिंग टूल्स एवं कंठस्थ 2.0 विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी श्री दिनेश गोवर्धन वर्मा ने की। इस अवसर पर टी बोर्ड इंडिया, भारत सरकार के सचिव डॉक्टर ऋषिकेश राय एवं IIT खड़गपुर के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार रावत मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में उपस्थित थे। संगोष्ठी में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बैंक, कोलकाता के विभिन्न सदस्य कार्यालयों से 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।
अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री वर्मा ने कहा कि बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करोड़ों ग्राहक अपनी मातृभाषा में संवाद करना अधिक सहज महसूस करते हैं। उन्होंने बहुभाषी संचार को सरल बनाने में अनुवाद की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकी संसाधन इस कार्य को अधिक कुशल एवं प्रभावी बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कंठस्थ 2.0 जैसे सरकारी अनुवाद उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। नाराकास बैंक कोलकाता की सदस्य सचिव एवं मुख्य प्रबंधक राजभाषा यूको बैंक सुश्री हेमलता टांतिया ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैंक कोलकाता द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए जा रहे नवोन्मेष प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हिंदी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर ऋषिकेश राय ने बैंकिंग व्यवस्था और अनुवाद की उपादेयता विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि अनुवाद केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं, बल्कि भाव, संदर्भ एवं सटीकता बनाए रखने की एक जटिल प्रक्रिया है। उन्होंने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुवाद की विशेष भूमिका का उल्लेख करते हुए अनुवादकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी। डॉक्टर राजीव कुमार रावत ने कंठस्थ टूल की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तकनीक सक्षम अनुवाद उपकरण बैंकिंग और प्रशासनिक कार्यों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने भाषणी एवं अनुवादिनी जैसे अन्य अनुवाद तकनीकी संसाधनों की महत्ता पर भी चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन श्री आलोक कुमार, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री संजीत चौधरी, उप प्रबंधक राजभाषा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजभाषा समाचार के लिए कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट। इस सप्ताह बस इतना ही। मैं माधुरी अब आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे राजभाषा समाचार के अगले बुलेटिन में नई जानकारियों, प्रेरणादायक गतिविधियों, रोचक समाचारों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।